सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। नए साल के शुभारंभ में आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आपने जो भी टारगेट आपके सामने चूज कर रखे हैं उन सभी टारगेट में आप सफल हों और आगे आने वाली जितनी भी जो परीक्षाएं हैं उनमें आप अपना जो उच्चतम योगदान है यानी अपनी सफलता वो हासिल कर सकें, ऐसी हम आप सभी के लिए कामना करते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गणेश्वर सभ्यता वाला जो टॉपिक है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि इस टॉपिक से बार बार जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पुट अप हो रहे हैं और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने ये प्रश्न लेकर आए हैं ताकि आप लोग इन प्रश्नों से वाकिफ हो सकें और आपको जब ये प्रश्न एग्जाम के परीक्षा कक्ष में आपको अगर देखने को मिले तो उस समय आप इनको आसानी से हल कर सको। तो आपको किस प्रकार की क्लास हो चाहिए ये भी आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको क्लास ये अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों में दोस्तों में जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास शेयर ज़रूर करें। तो अपना समय ज़्यादा ज़ाया न करते हुए सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है आपका, गणेश्वर सभ्यता वो कहाँ पर स्थित है। पहला ही प्रश्न अपना, गणेश्वर सभ्यता वो कहाँ पर स्थित है। तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर के नीम का थाना में स्थित है, यानी सीकर का जो नीम का थाना जो क्षेत्र है वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है वो स्थित है। दूसरा अपना प्रश्न आता है, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो कांतली नदी, जिसको कि हम तोरावाटी बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, यहाँ पर जो गणेश्वर सभ्यता है वो स्थित है, यानी कांतली नदी के बेसिन पे जो गणेश्वर सभ्यता है वो स्थित है और इसको तोरावाटी बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि तोरावाटी जो बेसिन है उसका क्षेत्र है वो कौन सा है। तो तोरावाटी बेसिन का जो क्षेत्र है वो है कांतली नदी। तो दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं, उसके जो विस्तृत जो विवरण है वो मैंने आपको सामने रख दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अगला अपना प्रश्न आता है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज है वो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी। तो मैंने दो फैक्ट यहाँ पे आपके सामने रखे हैं कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की। तो इसकी खोज वो की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। और ये भी पूछा जा सकता है कि रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 ईस्वी में। अगला अपना प्रश्न आता है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया। अब देखो यहाँ पे दो प्रश्न है, एक प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की और दूसरा है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया। यहाँ पर केवल शब्दों का हेरफेर है, तो इन शब्दों को आप ध्यान रखोगे। अगर शब्दों को आप ध्यान रखोगे तो आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत नहीं होगा, अन्यथा आपका जो प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत हो सकता है। अगर आपसे पूछे गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था तो उसका उत्तर होगा आरची अग्रवाल और विजय अग्रवाल ने। और कब किया था, 1977 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था और गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 ईस्वी में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना पहला प्रश्न आता है, गणेश्वर सभ्यता का उपनाम कौन कौन से हैं, यानी गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या क्या हैं। तो उसमें पहला उपनाम आता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, दूसरा इसका नाम आता है पुरातत्व का पुष्कर, तीसरा इसका नाम आता है ताम्र संचयी सभ्यता। इन नामों से भी गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से पत्थर के बांध मिले हैं। तो राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल गणेश्वर सभ्यता स्थल है जहां पर हमें पत्थर के जो बांध है वो देखने को मिले हैं। यह भी प्रश्न है वो कई बार पूछा जा चुका है पहले की जो एग्जाम्स हुई हैं। अगला अपना प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वो कब माना जाता है, यानी गणेश्वर सभ्यता का विकास कब माना जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो 2300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, गणेश्वर से यानी गणेश्वर सभ्यता से तांबा कहाँ कहाँ भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता से तांबा वो कहाँ कहाँ पर भेजा जाता था। तो गणेश्वर सभ्यता से तांबा है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, गणेश्वर सभ्यता से तांबे के बाणाग्र, मछली पकड़ने के कांटे, कपि सुवर्णी मर्दबांड व लगभग 2000 ताम्र आयुध
मिले हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि गणेशवर सभ्यता से हमें क्या क्या मिला था। तो गणेशवर सभ्यता से हमें तांबे के वर्णाग्रे, मछली पकड़ने के कांटे, काफी स्वर्णिम मर्दभांड व लगभग 2000 ताम्र आयुध हमें गणेशवर सभ्यता से मिले हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कांटे, मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपना पहला प्रश्न कौन सा है। तो इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, गणेशवर सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गणेशवर सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो गणेशवर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि गणेशवर सभ्यता के और किन उपनामों से उनको जाना जाता है। तो उन्हीं से प्रश्न है वो संबंधित था। अगला अपना प्रश्न है, गणेशवर से मिले ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबे की मात्रा मिली है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, श्री डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इस सभ्यता का जो काल है वो कितना माना है। तो श्री डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इस सभ्यता का जो काल है वो माना है 2800 ईस्वी पूर्व माना है। अगला अपना प्रश्न है, दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन भी हमें गणेशवर सभ्यता से मिली है। तो इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आज हमारे जो गणेशवर सभ्यता से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो फैक्ट है, वो जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि आगे आपको इसी प्रकार की क्लासें चाहिए या नहीं चाहिए और कौन कौन से सुधार हमें करने हैं, ये भी आप लोग हमें सुझाव दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।